स्वागत है आपका हमारी चैनल पे। मैं आपकी दोस्त ज्योत्सना। आइए मंजिल धड़कनों का खंजर की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरा पहला और दूसरा अध्याय नहीं सुना है तो कृपया उन्हें देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अध्याय 3 खामोशी के गलियारे। हवेली की पुरानी दीवारें जैसे उसके अतीत को बयां कर रही थीं। दबे पाव खामोशी के गलियारों में चलते हुए आकांक्षा को हर आहट में वीरा का क्रूर चेहरा नजर आता था। बुढ़िया के शब्द उसके जहन में बार बार गूंज रहे थे। खून के निशान, बंदी रानी, अशुभ छाया। उसने रानी के कमरे को ढूंढा जो हवेली के सबसे ऊपरी हिस्से में था। धूल और मकड़ी के जालों से ढका कमरा वक्त थम जाने का साक्षी था। एक कोने में रखे संदूक उसकी नजर पड़ा। क्या इसी में रानी के दुख भरे हुए थे? सावधानी से संदूक खोलते हुए एक सांसें रुक सी गई। अंदर रानी की डायरी, कुछ खून लगे कपड़े और एक चांदी का हार पड़ा था। हार पर नक्काशी की हुई थी, वीर और रानी हमेशा के लिए। आंसू छलक पड़े आकांक्षा की आंखों से। रानी की पीड़ा को महसूस करते हुए वह डायरी खोलने लगी। पन्नों पर रानी की आवाज कांपती हुई लिखी थी। वीरा के जुनून, बंद कमरे की कैद, अत्याचार और भागने की कोशिशें, सब कुछ डायरी में दर्ज था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे छुड़ाने के लिए आओ या मुझे अंधेरे में ही शांति मिल जाएगी। डायरी को बंद करते हुए आकांक्षा का दृढ़ निश्चय था, रानी को शांति देना ही होगा। उसी रात हवा में फिर से उथल पुथल हुई। बिजली कड़ककर चमकी और बिजली की चमक में हवेली के एक हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया। आकांक्षा बेधड़क उस तरफ दौड़ी। धुआं एक पुराने कमरे से आ रहा था। तभी वहां से वीरा की क्रूर हंसी गूंज उठी। आकांक्षा के पैर थमे नहीं। उसे पता था रानी की कैद और मौत का राज इसी कमरे में छिपा है। धक्का देकर उसने जर्जर दरवाजा खोला और अंदर झांककर उसकी सांस अटक गई। एक गुप्त सुरंग मोमबत्तियों की रोशनी में जगमगा रही थी। उसकी तरफ देखते ही रानी की डायरी के शब्द कान में गूंजने लगे, मुझे छुड़ाने के लिए आओ। क्या यह रास्ता रानी तक जाता है? डर को दरकिनार कर आकांक्षा सुरंग में उतर गई। तंग और अंधेरी सुरंग में हर कदम भयानक था, लेकिन रानी की आवाज उसे आगे बढ़ा रही थी। अचानक एक बड़ा हॉल सामने आया जो रोशनी से जगमगा रहा था। वहां एक मंच सजा था और उस पर खड़ा था वीरा। उसके हाथ में खंजर चमक रहा था। वीरा आकांक्षा को देखकर सनक हंस पड़ा, तुम यहाँ कैसे आओगी? हार मान लो, रानी अब नहीं लौटेगी। आकांक्षा ने डर को आंखों में छिपा लिया और कहा, रानी कभी हार नहीं मानी, न उसने न मैं। रानी को मुक्त करो वरना वक्त का खंजर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वीरा हंसा, पर उसकी हंसी कांप रही थी। वह जानता था आकांक्षा में रानी की जिद और जुनून दोनों हैं। दोनों एक दूसरे से टकराए। रात की सन्नाटा चीरती हुई उनकी तलवारें भिड़ गईं। हवा में खंजर चमक रहे थे, हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। धुआं और अंगारों के नाचती शिखाओं की रोशनी में वीरेन की गर्जना गूंज उठी। उसके कटार की धार मोमबत्तियों की जगमगाहट में चांदी की तरह चमक रही थी। आकांक्षा भीतर ही भीतर घबराई हुई थी, परंतु एड्रेनालाइन का शोर उसकी नसों में दौड़ रहा था। उसने टूटे कुर्सी के पैर से बने अपने मशाल से वीरेन के हमले को टाल दिया। टकराव की ताकत से हवा में चिंगारियां उछलती और उस सनसनाहट गुफा के आकार के हॉल में गूंजती थी। आकांक्षा जानती थी कि कच्ची ताकत से वीरेन के प्रखरता के खिलाफ जीत नहीं मिल सकती। उसने सुरंग के संकरे दायरे का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वह उसके पूर्वानुमानित झूलों से दूर हटती गई, खंभों के चारों ओर चक्कर लगाती और गिरे हुए मलबे पर छलांग लगाती। वीरेन उसकी विकल रणनीति से निराश होकर फिर दहाड़ा। उसका गुस्सा उसके हमलों को हवा दे रहा था। लेकिन आकांक्षा सिर्फ बच नहीं रही थी, वह देख रही थी। वीरेन के आंदोलनों में एक कांप था, हताशा का एक संकेत जो उसके अपने संकल्प को बढ़ा रहा था। उसकी आंखें तीर की तरह दौड़ रही थीं, एक खोल, एक धार की तलाश में। यह तब आया जब वीरेन क्रोध से अंधा होकर एक लापरवाह हमला करने लगा। आकांक्षा एक तरफ हट गई, फिर एक तेजी लात के साथ सुरंग की दीवार से एक ढीली ईंट को हटा दिया। ईंट गरजती हुई नीचे गिरी, वीरेन के फैले हुए हाथ पर एक भयावह कर्कश आवाज के साथ मारकर। वह दर्द से चिल्लाया, कटार को गिरा दिया। आकांक्षा ने अपना मौका देख लिया। ऊर्जा के एक झोंके के साथ वह आगे झुकी, गिरी हुई मशाल को पकड़ा और पास के तेल के दीपक में डुबो दिया। गुफा आग की लपटों में फूट पड़ी। वीरेन क्षण भर के लिए स्तब्ध, ज्वाला में पीछे हट गया। दृढ़ निश्चय से ग्रस्त आकांक्षा ने गिराए हुए कटार को पकड़ लिया। उसके ठंडे लोहे ने उसके हाथ में एक कंपन भेज दिया। यह अब समाप्त होता है, वीरेन, उसने घोषणा की। उसकी आवाज धुएं से भरे हॉल में गूंजती थी। रानी को जाने दो। क्या आकांक्षा वीरेन को मार पाएगी? क्या आकांक्षा रानी को छुड़ा पाएंगी? अगले अध्याय सुनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैप्टर 4 पे क्लिक करें।